वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्यू प्लेस। आज न्यू मॉडर्न एकेडमी हॉस्टल में क्लास 6 के साइंस का पहला चैप्टर भोजन के घटक के बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसमें आप लोग पहला जो चैप्टर है भोजन के घटक, भोजन के घटक पहला चैप्टर इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ये समझ सकें कि हम अपने इस शरीर को बढ़ाने के लिए या ग्रोथ करने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो भोजन का घटक का मतलब होता है भोजन जिससे बनता है। भोजन घटक मतलब भोजन जिससे बनता है, ठीक है। तो भोजन जिससे बनता है उसे कहते हैं क्या? खाद्य पदार्थ। क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। व्यंजन का मतलब होता है खाने वाली चीजों का बनना। जिस चीज को हम खाते हैं अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, सब्जियां हो गई, रोटी, दाल, दही, दूध, ये सब चीज जिन चीजों से जो अलग अलग बनता है, ये सब अलग अलग आइटम खाने की चीजों को क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री का मतलब होता है सीधे खेतों से निकला हुआ फसल की चीजें, जैसे गेहूं हो गया, धान से चावल निकल कर आ गया, मटर, चना, ये सब चीजें, या दूध, दही, ये सबसे बना जो हमें पौधों या जंतु से प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है जो हमें पौधों या जंतु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधों या जंतुओं से। आप लोग ध्यान देंगे कि आप जैसे बिस्किट बनता है, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, मसाले, केक, पनीर, मक्खन, सब किससे बनता है? कहीं ना कहीं इसको कुछ कच्चा पदार्थ खेतों से या जंतुओं से, दूध, दही मिलकर बनाया जाता है। बस ये ठीक। इसमें जो चीजें इन सभी चीजों में पाई जाती है जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगने लगता है। खेल रहे हैं, खेलने के बाद थकान हो जाती है। थकान किस लिए होती है? किस लिए होती है थकान? क्योंकि हमारे पास क्या कमी हो जाती है? ऊर्जा की कमी। किसकी कमी हो जाती है? ऊर्जा की कमी। अगर ऊर्जा की कमी ना हो तो हमारे शरीर में थकान नहीं होता है। तो ऊर्जा की कमी किसकी वजह से होती है? पोषक तत्वों की कमी की वजह से। किसकी कमी से? पोषक तत्वों की कमी से। पोषक तत्व वे तत्व जो हमें वृद्धि व कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। क्या कराते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, याद कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट नंबर 2, वसा नंबर 3, प्रोटीन नंबर 4, विटामिन नंबर 5, खनिज लवण। ठीक है, ये सभी किसके नाम है? पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब जिससे हमें शरीर का विकास और ऊर्जा मिले। क्या? हमें शरीर का विकास और ऊर्जा मिले, वो सभी क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व। ठीक है, उसमें सबसे पहला पोषक तत्व का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व जो मंड यानी स्टार्च और शर्करा के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में पाया जाता है? मंड और शर्करा के रूप में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ये बताया हमने कि पोषक तत्व जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो उसमें मुख्य रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? चावल से, गेहूं से, आलू से, शकरकंद जिसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? कन्ना भी बोला जाता है बहुत सारी जगह पे। मक्का, पपीता, जौ, गन्ना, ये सब चीजें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। अक्सर हम लोग डेली लाइफ में अपने जो रूटीन है, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जो हमारा खाना है, भोजन है, उसमें क्या मिलता है? चावल मिल जाता है। हम लोग चावल खा लेते हैं, गेहूं से आटा बन जाता है, आलू, सब्जियां खा लेते हैं। ये सब चीजें डेली की चीजें हमारे रूटीन में है जो हमें, अभी हम लोग सुबह उठ क्या खाए होंगे? दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाए होंगे ना। इसमें ये चीज होती है कि नहीं होती है?
इसी से बैठ कर हमें एनर्जी मिली है खा करके, और सब बैठ के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे अधिक क्या मिल गई हमको, ऊर्जा प्रदान हो गई। क्या हो गई, ऊर्जा। दूसरा आता है कौन सा, प्रोटीन। कौन सा आता है, प्रोटीन। प्रोटीन अक्सर ये कहा जाता है, वैसे तो कोई कलर नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अक्सर जो प्रोटीन है बैगनी रंग के खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। किसमें, बैगनी रंग के। बैगनी रंग के पदार्थ में क्या पाई जाती है, प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे मूंग थोड़ा सा बैगनी टाइप रंग होता है मूंग का। मूंग हुआ, ये क्या बोलते हैं आपको, उड़दी बोलते हैं कहीं कहीं, ये भी लगभग हल्का बैगनी रंग का होता है। ठीक है, इस समय ये चना हल्का काला रंग का होता है। मशरूम नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, राजमा भी लगभग बैगनी ही रंग का होता है। जाओगे मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी दाल टाइप होती है राजमा। तो प्रोटीन के स्रोत में आएंगे। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। किसके लिए, शरीर की वृद्धि यानी शरीर का विकास। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अगर पहलवान बनाना है तो क्या उसको दे दिए, प्रोटीन। अक्सर आप देखते हो पहलवान अक्सर 4-6 अंडे खाते हैं। क्या खाते हैं, 4-6 अंडे। मांस, मीट, मछली, मुर्गा ये सब ज्यादा खाते हैं उनके शरीर को विकास करने के लिए। अक्सर जानवरों को मीट चाहिए। क्या चाहिए, मीट, तो उनका शरीर का विकास होता है। तो शरीर की वृद्धि किसके वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से। किसके वजह से, प्रोटीन। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दूध और अंडे एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूध की चीजें और अंडे कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। मल्टीपल प्रोटीन हो जाएगा, इसके वजह से हमारे शरीर में हल्का का सफेद दाग उत्पन्न होने लगते हैं। ये सब नहीं खाना चाहिए एक साथ। और गैपिंग हो तो 4 घंटे का 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमारी बॉडी में हेल्दी हमें बनाता है। प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, पौधे से क्या मिलता है, पादप मतलब पौधे में चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन etc। इसमें से क्या मिलता है आपको, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या मिल जाएगा, चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन। जंतुओं से क्या मिलता है, मांस प्रोटीन होती है। दूध, अंडे, मछली, पनीर, मक्खन इत्यादि। अक्सर डॉक्टर कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति की प्रोटीन की कमी है उसको क्या खिलाइए, अंडे और दूध खिलाइए, या पनीर वाली चीजें, मछली, मक्खन, ये सब चीजें क्या खिलाइए। इससे क्या हो जाएगी, प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। समझ आ रही है बात, सबको समझ आई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस चैनल पे स्टडी क्यू प्लेस चैनल पे आपको हर रोज इस चैप्टर के या इसके अगला पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे न्यू मॉडल एकेडमी इन हॉस्टल में आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आपको हर बातें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और साइंस ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। और आप लोग जानते हैं कि नहीं, हर चीज़ों का एक विस्तृत जानकारी आपको दी जाती है। इसलिए आप लोग अच्छे से यहाँ पढ़ रहे हैं और आगे भी आप पढ़ते रहिए।